खड़े कर ये वतन, खड़े कर ये वतन, खड़े कर ये वतन। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जहां हमें आंदोलन करना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, संविधान बचाओ। आज ये स्थिति है, हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान बचाओ। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। उनके सामने चुनौती थी ऐसे देश का संविधान बनाए जहां इतनी विभिन्नता है, जहां इतनी अनेकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान मानवता का प्रतीक है, हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने यह चुनौती थी कि ऐसा अनेकता वाला देश, ऐसा विभिन्नता वाला देश, ऐसा गरीब देश का संविधान कैसा बने। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने धर्म हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी त्योहार हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हो, ऐसी देवी देवताएं हो? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ये भी नहीं सोचा था कि सौदे की राजनीति होगी। स्वदेशी राजनीति से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सपने में नहीं सोचा था सरकारें बन जाएंगी। सौदे से सरकार बनाई, सौदे से सरकार बनाई। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपना देश जहां हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जहां हमारे सिद्धांत हैं, वहां इस प्रकार की राजनीति भी होगी। सौदे से गिरा दी गई। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने कहा मैं कुर्सी को ठुकरा दूंगा, मैं कुर्सी पर सौदे के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। और 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव गए, हमने अपने नीति और नियम का परिचय दिया। हमारे सीहोर जिले में अगर हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 1,01,000 किसानों का कर्जा माफ किया। सही बोल रहा हूं मैं? पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की, इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवान यहाँ हैं। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करके भविष्य, अगर इनका ही भविष्य देखने रहा, कैसा निर्माण होगा हमारे सीहोर जिले का। एडवांस दिया और अपनी कमीशन निकाली। जो योजना थी बाद में जाए। आज 5 महीने बचे हैं, शिवराज जी आएंगे, घोषणा करेंगे, रोज घोषणा करते हैं। घोषणा की तो मशीन है, घोषणा की मशीन है। इनका खाना नहीं हजम होता जब तक ये झूठ ना बोले, जब तक ये झूठ ना बोले। मैं तो शिवराज जी से पूछता हूं, शिवराज जी आप जनता को अपने 18 साल का हिसाब दे दीजिए। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। और मुझे पूरा यकीन है कि तस्वीर आप सामने रख लेंगे, अपने सीहोर जिले की तस्वीर। जो 18 साल मुख्यमंत्री रहा, ऐसी रोशनी होनी चाहिए थी, ऐसी प्रगति यहां होनी चाहिए थी। ये पूरे देश को इसलिए नहीं जीते कि यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान का गला घोटने वाले लोग
ज्यादा पैदा हो गए, उनकी भावनाओं को जख्मी करने वाले लोग ज्यादा पैदा हो गए, और जिन लोगों के हाथ में कमान रहती है वो भक्षक बन गए। इसलिए कमलनाथ जी ने कहा कि नहीं, मैं आस्था पहले चलूंगा। मैं अनुरोध करता हूं साथियों, ये बदलने की ताकत भी आप में। जिस तरह बाबा साहब आम्बेडकर ने इस पवित्र संविधान की रचना करके भारत के एक एक वर्ग को, एक एक समाज को, एक एक जाति, एक धर्म, एक मजहब को एक झंडे के नीचे ला के खड़ा किया, उसी तरह कांग्रेस के झंडे के नीचे इस बार ये झंडा आस्था से जाएगा और मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगेगा। तो एक आम आदमी को सूचना का अधिकार देता है। हम उस दल को प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक आम आदमी को शिक्षा का अधिकार देता है। हम उस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक आम एक मिनट में सबसे ज्यादा धोबी पछाड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट नंबर 45। छोरा ये अलबेला देखो, छोरा है ये डीड, छोरे ने है ठान ली तो करेगा सबको बीट। छोरा कोई रिकॉर्ड बना पाए या ना बना पाए, मैं बुक कर सके हूँ रिकॉर्ड टाइम पे कोई भी टेस्ट। रेडक्लिफ लैब्स, ये सब रेडक्लिफ लैब्स पे बुक करो कोई भी टेस्ट इन रिकॉर्ड टाइम। 1 मिनट में टेस्ट बुकिंग, 1 घंटे में सैंपल कलेक्शन। ओनली ऑन रेडक्लिफ लैब्स।